हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश, समयावधि। अब देखो इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित विभागत परिवर्तन। इसमें पहला है ज्ञान। विद्यार्थियों को कानून से संबंधित तथ्यों की पहचान और पुनः स्मरण करवाना। फिर इसमें हम आगे देखते हैं। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी कानून का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी कानून के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध। विद्यार्थियों को कानून से संबंधित नियमों व तथ्यों का अवबोध करवाना। विद्यार्थी कानून को स्पष्ट कर सकेंगे और विद्यार्थी कानून की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थियों में कानून के बारे में योग्यता विकसित करवाना। विद्यार्थी कानून का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। और दूसरा है विद्यार्थी कानून के तथ्यों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। अगला है कौशल। विद्यार्थियों को कानून के बारे में कुशलता अर्जित करवाना। विद्यार्थी कानून के बारे में चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी कानून का मॉडल बना सकेंगे। अब आगे देखते हैं। अभिरुचि। विद्यार्थियों में कानून के नियमों तथ्यों के बारे में रुचि विकसित करवाना। विद्यार्थी कानून के बारे में अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी कानून से संबंधित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि। विद्यार्थियों में कानून के प्रति सकारात्मक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करवाना। विद्यार्थी कानून के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी कानून के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण करने में उचित निर्णय ले सकेंगे। फिर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखो, अब देखिए पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी कानून के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री चौक, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, डस्टर इत्यादि। अब इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सहायक सामग्री पहले आ जाएगी, पूर्व ज्ञान बाद में आएगा। अब देखते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कैसे अधिकार दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उन्हें कहाँ अपील कर सकते हैं? न्यायालय में। न्यायालय द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा किस प्रकार की जाती है, किस आधार पर की जाती है? कानून के आधार पर। कानून बनाने का कार्य किसका होता है? संसद का। संसद किस प्रकार के कानून का निर्माण करती है? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन। आज हम कानून के बारे में अध्ययन करेंगे। अब शिक्षण बिंदु है हमारे कानून का कार्य, कानून के स्रोत और कानून की आवश्यकता। अब आगे हम देखो इस प्रकार से फॉर्मेट बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब देखते हैं हम। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा कानून का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न। पहला है, विवादों का निपटारा कौन करता है? अदालत। अदालतों का क्या कार्य है? न्याय करना। अदालतों की कार्यवाही किस आधार पर होती है? कानून के आधार पर। कानून किसे कहते हैं? संभावित। उत्तर आ जाएगा इसमें। विधि प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि। सहायक सामग्री में विवादों का निपटारा अदालत द्वारा किया जाता है। अदालतों की कार्यवाही कानून के आधार पर होती है। अब छात्रा अध्यापिका कथन। कानून का आशय राज्य द्वारा निर्मित बाध्यकारी नियमों से होता है जो समाज में व्यक्तियों के व्यवहार व कार्यों को संचालित करते हैं। ये नियम सामाजिक व राजनीतिक दोनों प्रकार के होते हैं। सामाजिक कानून को तोड़ने पर समाज के क्रोध का सामना करना पड़ता है जो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब हम देखते हैं शामपट्ट सार। कानून का अर्थ राज्य द्वारा निर्मित बाध्यकारी नियम होता है। अब आगे हम देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा कानून के स्रोत। इसी प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न, प्रस्तुत चित्र किसका है? कानून की देवी। कानून की देवी की मूर्ति कहाँ रखी जाती है? न्यायालयों में। न्यायालय व्यक्ति में ये किसका पालन करवाती है? कानून का। कानून के कौन कौन से स्रोत हैं? संभावित। प्रश्नोत्तर विधि। कानून के दो स्रोत हैं, औपचारिक व अनौपचारिक। स्रोतों के रूप में रीति रिवाजों व सामाजिक नियमों को मानते हैं।
अब देखते हैं हम छात्राध्यापिका कथन। कानून के स्रोत औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक स्रोत के रूप में हम परंपराओं, रीति रिवाजों व सामाजिक नियमों को मानते हैं, जबकि वर्तमान समय में औपचारिक कानून जो सरकार द्वारा लगाए जाते हैं उन्हें अधिक माना जाता है। कानून दो प्रकार के होते हैं। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि। अब देखते हैं हम शामपट्ट सार में। कानून के स्रोत औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। अब इसी प्रकार से हम आगे फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा कानून की आवश्यकता। विकासात्मक प्रश्न। देश की अव्यवस्था से बचने के लिए क्या बनाए जाते हैं? कानून। कानून की पालना कौन करवाता है? न्यायपालिका। कानून का पालन किससे करना होता है? जनता को। जनता को कानून की आवश्यकता क्यों है? यह हो जाएगा संभावित उत्तर। फिर है प्रश्नोत्तर विधि। सहायक सामग्री। जनता को कानून की आवश्यकता है। कानून में सुखी व समृद्ध जीवन के लिए कानूनों की व सरकार की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम देखो चार्ट बनाएंगे बड़ा, और यहाँ पे एक मिनिएचर लगा के इस प्रकार से हम सहायक सामग्री में लगा देंगे। अब देखते हैं हम छात्राध्यापिका कथन। कानून के सुखी व समृद्ध जीवन के लिए कानून का निर्माण करना आवश्यक होता है। देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून आवश्यक होते हैं। कानून बनाने के कई तरीके होते हैं, अतः व्यवस्थापिका द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि। अब हम देखते हैं शामपट्ट सार में कानून की आवश्यकता। नागरिकों को सुखी व समृद्ध जीवन के लिए कानून के निर्माण की आवश्यकता होती है। अब आगे हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। निर्देश वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला है, देश के अंदर रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित कानून कहलाते हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, उपरोक्त सभी और कोई नहीं। फिर निर्देश अति लघुत्रात्मक प्रश्न। जनता को सुखी व समृद्ध रखने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? कानून का निर्माण कौन करता है? लघुत्रात्मक प्रश्न। कानून के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं? अब हम देखते हैं गृह कार्य। कानून क्या है? इसके प्रकार व स्रोतों का वर्णन कीजिए। अब देखिए नागरिक शास्त्र का इस प्रकार से हम लेसन बना सकते हैं। इसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो, लेकिन आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर और लेसन बना सकते हैं और इन मिस्टेक को रिमूव करके आगे अपना लेसन बना सकते हैं। धन्यवाद।